दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण पेय कैसे पूरी दुनिया की पहचान बन गया? जन्म 1886 में एटलांटा के एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने कोका कोला पेय बनाकर इतिहास चेंज कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि कोका कोला सिर्फ स्वाद की कहानी नहीं थी, ये थी इंसानी मनोविज्ञान को समझने की कहानी। पेम्बर्टन ने शुरुआत में इसे एक टॉनिक के रूप में बनाया था जो थकान मिटाने का दावा करता था। लेकिन जल्द हाय आशा कैंडलर नामक व्यापारी ने समझा कि असली ताकत दवा में नहीं, भावना में है। 1900 के दौर में कैंडलर ने कोका कोला के ब्रांड को खुशी, मेलजोल और युवा जोश से जोड़ दिया। यही से शुरू हुआ ब्रांड साइकोलॉजी का असली खेल, जहां स्वाद नहीं बल्कि भावना बिकती थी। कैंडलर ने महसूस किया कि इंसान बाय नहीं करता प्रोडक्ट, वो बाय करता है एक एहसास। साइंटिफिकली स्पीकिंग, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार 95% खरीद निर्णय भावनाओं पर निर्भर होता है। और कोका कोला ने इस फैक्ट को अपने विज्ञापनों में परफेक्टली इस्तेमाल किया। उन्होंने कैंपेन्स चलाई जो गर्मजोशी, त्योहार और मुस्कान का प्रतीक बन गई। हर एडवर्ट हमेशा एक चीज दोहराता था, खुशी बांटो, कोका कोला पियो। लेकिन दूसरे ब्रांड्स इस मनोवैज्ञानिक पकड़ को समझ नहीं पाए। कोका कोला ने इंसान के दिल की धड़कनों के साथ एक भावनात्मक कनेक्शन बना लिया। और जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, कोका कोला हर खुशी के पल का हिस्सा बन गई। उन्होंने ब्रांडिंग में लाल रंग का उपयोग किया, जो जोश और ऊर्जा का रंग माना जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार लाल रंग ध्यान खींचता है और भूख बढ़ाता है, यानी बोतल की हर चमक, हर बबल सबकॉन्शियसली आपके मन को प्रभावित करती है। और जब आप इसका सिप लेते हैं, दिमाग इंस्टेंटली डोपामाइन रिलीज करता है। ये डोपामाइन वही केमिकल है जो प्यार और खुशी के इमोशंस में एक्टिव होता है। अब ट्विस्ट सुनिए, कोका कोला एक ऐसा पेय था जिसमें कोकेन के ट्रेसेस भी होते थे। 1904 तक कोका कोला ने इस इंग्रेडिएंट को धीरे धीरे फॉर्मूला से हटा दिया। 5 टैब तक ब्रांड ने लोगों के सबकॉन्शियस में आनंद और लत का बीज बो दिया था। लोगों ने कोका कोला को सिर्फ टेस्ट नहीं, कंफर्ट के रूप में महसूस करना शुरू किया। वही कंफर्ट जो स्ट्रेस के वक्त एक मुस्कान ले आए, यही थी ब्रांड की ताकत। और जब दो वर्ल्ड वॉर आई, कोका कोला ने सोल्जर्स के साथ खुद को जोड़ दिया। उनके लिए हर बोतल एक याद बन गई, घर की वार्मथ का प्रतीक। कंपनी ने स्लोगन दिया, Wherever an American soldier goes, कोका कोला follows। इसने ब्रांड को सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक भावना बना दिया। वापस से मार्केटिंग साइकोलॉजी का मैजिक यही काम करता है। वो कंज्यूमर्स को ब्रांड के साथ जोड़ते हैं और कुछ आदतें अनकॉन्शियस बना देते हैं। कोका कोला की सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल था, भावनाएं, कंसिस्टेंसी और नॉस्टैल्जिया। हर जनरेशन में उन्होंने वही भावनात्मक ट्रिगर जिंदा रखी और इसी ने ब्रांड को 200 से ज्यादा देशों में एस्टैब्लिश कर दिया। आज भी हर सेकंड में 10,000 से ज्यादा लोग कोका कोला पी रहे हैं। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है, कोका कोला का लोगो दुनिया में सेकंड सबसे अधिक पहचान वाला सिंबल है। पहला है क्रॉस का सिंबल और दूसरा कोका कोला का। ये है परसेप्शन की ताकत। पर क्या आपको पता है कि टेस्ट पहचानने की ह्यूमन कैपेसिटी केवल कुछ सेकंड्स तक टिकती है? तभी तो कोला कंपनियां पैकेजिंग और साइकोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देती है। क्या आपने नोटिस किया कि बोतल का शेप एक फेमिनिन कर्व जैसा है, जो सबकॉन्शियसली कंफर्ट जगाता है? ये डिजाइन 1915 में रूट ग्लास कंपनी ने बनाया था, आज भी आइकॉनिक है। ब्रांड ने शेप और कलर से एक पहचान रखी जो सबकॉन्शियस में बस गई। वक्त के साथ लोगोस चेंज ह्यू, पार भावना वही रही। और यही लेसन हमेशा याद रखिए, लोग प्रोडक्ट्स नहीं, अनुभव खरीदते हैं। मार्केटिंग का असली जादू तब होता है जब ब्रांड दिल में जगह बना लेता है। कोका कोला ने इसे परफेक्टली अचीव किया और यही रीजन है उसकी अमरता का। ये एक बोतल जो सिर्फ मीठा पानी लगता है, वो दुनिया की भावनाओं का राजा बन गया। हर त्योहार, हर खुशी, हर फोटो में वो ही दिखता है, रेड, कोल्ड, फैमिलियर। ये कंपनी ने दुनिया को सिखाती कि ब्रांडिंग सिर्फ लोगो नहीं, साइकोलॉजी है।
जब आप किसी चीज से सेंस के लेवल पार जुड़ते हैं, वो हैबिट बन जाती है। इसी रीजन से कोका कोला हर जनरेशन में सरवाइव कर रहा है, बिना थके, बिना रुकाई। आज भी वो सेम लाल रंग, वही एनर्जी और वही स्माइल ट्रिगर करता है। और यही साइकोलॉजी हर मार्केटर को समझनी चाहिए। लोग फैक्ट नहीं, भावनाएं याद रखते हैं। कोका कोला ने यूं ही सिखाया कि दुनिया बदलती है, पर इंसान की भावनाएं नहीं। और जब ब्रांड उन भावनाओं को छू ले, वो अमर हो जाता है। इसलिए कोका कोला सिर्फ एक पेय नहीं, ये मानव व्यवहार की किताब है। और यही है वो हिडन साइकोलॉजी जो हमें बार बार एक सिप लेने पर मजबूर करती है। तो अगली बार जब आप कोका कोला खोलते हैं, याद रखिए, आप सिर्फ पेय नहीं, एक अनुभव पी रहे हैं।